नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, लेकिन अगर कोई गलती से जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला ज़रूर लेती है, जिसने उसके नाग को मार कर उससे जुदा किया हो। चाहे फिर उसे 7 जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो बदला उस व्यक्ति को मारकर पूरा जरूर करती है दोस्तों, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। नाग नागिन का प्रेम बहुत ही ज्यादा अटूट होता है, इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता और अगर कर दिया जाता है तो नागिन अपना भयंकर रूप जरूर दिखाती है। ऐसे में दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गाँव में, जहाँ अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के भक्त पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना है बिहार के एक छोटे से गाँव अरवल में, जहाँ पर 2 दोस्त दिनेश और धीरज इसी गाँव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। दिनेश और धीरज शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहाँ वो बरगद का पेड़ था। उस समय वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर देता है तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु दिनेश और धीरज ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां दिनेश और धीरज रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय दिनेश और धीरज काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो दिनेश और धीरज को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा
कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।